का बूट कैंप 8.1 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स ऑफ ई बायोटोरियम। गाइस, सबसे पहले तो आप सब अपना वीडियो को ऑन करिए। और मैं देख पा रहा हूँ ठंडी का मौसम चालू है और कोई कंबल में बैठा हुआ है, किसी ने कैप लगाई हुई है, कोई जैकेट में है ना। एक्चुअली देखिए, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे हम हर कुछ महीनों बाद कुछ कुछ कहते ना, मौसम को जो हमारे एनवायरनमेंट बदलता है उसको हम एंजॉय करते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, मॉनसून, ये सब प्रकृति है और यही एक प्रकृति की खूबसूरती है ना। तो हर चीज को एंजॉय करना भी जरूरी है, हर एक के एंजॉयमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। यही तो संसार है। बट मैं आप सभी को बताऊं, कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, हम मुझे अगर डेडिकेटेड होना है, मुझे अगर एक्चुअली अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करना है, मैं जहां पर भी हूं, मैं जहां पर भी हूं, मैं अपने मुकाम को हासिल करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के वो हर मुकाम को। और मैं बूट कैंप, मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अटेंड करने को तैयार हूं। पर मुझे अपनी जिंदगी के वो मुकाम को हासिल करना है जो मैं चाहता हूं, वो जो ड्रीम्स, जो गोल्स, जो टारगेट्स मेरे हैं, वो मैं अचीव करना चाहता हूं। तो उन सब के लिए मेरे पास एक छोटा सा जवाब होता है। बट वो जवाब देने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि यही क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में भी आता है कि हाँ सर, मैं भी वो अपनी लाइफ के वो ड्रीम्स को अचीव करना चाहता हूँ, मैं भी वो जो मुकाम जो मैंने है वो हासिल करना चाहता हूँ, अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ। सो अगर हाँ, तो आप चैट बॉक्स जाइए, जल्दी से और लिखिए यस, मैं भी चाहता हूँ अपने वो ड्रीम्स, वो गोल्स, वो टारगेट्स, वो मुकाम अपनी लाइफ के सब हासिल करना चाहता हूँ। तो जल्दी जाइए चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ, हम भी अपने लाइफ के वो चीजों को अचीव कर सके जो हम चाहते हैं, जिस पर्पस से, यस, नोट करिएगा, जिस पर्पस से हम इस इंडस्ट्री में आए थे, वो पर्पस हम भी फुलफिल करना चाहते हैं। ओके, सबका मैसेज लगा यस यस, इट मींस मैं ये देख पा रहा हूं कि हाँ, कुछ लोग फिजिकली और मेंटली जाग चुके हैं। बिल्कुल, है ना। कुछ लोग फिजिकली और मेंटली जाग चुके जो यस लिख रहे हैं, और अभी भी जिनका यस नहीं आया या वीडियो ऑफ है, तो मैं समझ सकता हूं वो थोड़ी मेरी नींद भी पूरी कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, करो यार मेरी भी। तो ओके, यस 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 यस, सबके में जाने लगे। तो मैं आप सभी को बताऊं, अगर आप ये सब चीजें पूरी करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, और वो आज से ही निर्णय ले लीजिएगा। वो एक काम आपको करना पड़ेगा कि आपको पहले अपने आप से लड़ना पड़ेगा। आपको पता है, हमारी जिंदगी में, नोट करिएगा पॉइंट गाइस, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने आप से होती है, फिर हमारी इस पूरे संसार से होती है। और आज बूट कैंप, लोगों का मैसेज आया, मुझे कॉल आया, सर बूट कैंप थोड़ा लेट नहीं हो सकता, 9 से 10 नहीं हो सकता? सर ठंडी है, सुबह उठा नहीं जाता। तो मेरे मन में आया और मैंने उसको बोला तो नहीं, पर मन में आया, और शायद वो यहाँ कनेक्ट भी हो, तो मैं बोलना चाहूंगा उनको कि अगर मन में ये है ना भावना कि मैं सुबह उठा नहीं जाता, 9 बजे कर लो, तो शायद अभी भी समय है आपकी जिंदगी में वो चीजें अचीव करने का जो आप चाहते हो। क्योंकि अगर आप अपने आप से नहीं लड़ सकते, अपने आलस से नहीं लड़ सकते, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कैसे वो चीजों को हासिल करेंगे जो हम करना चाहते हैं। सो बूट कैंप 8.1, आज 21 दिसंबर, बहुत सर्दी का दिन। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो ऑलमोस्ट 8 डिग्री टेम्परेचर, पर मजा आता है। ये सर्दी, ये गर्मी, ये सब प्रकृति है, और ये हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सो अगले 11 दिन आप सबका यही एक्साइटमेंट, यही जोश, और हम सब पैनलिस्ट का वही कह सकते हैं एक्साइटमेंट, नॉलेज और एंथुजियाज्म, और आप सबको जगाना है और तैयार करना है आपको इन 11 दिन में कि आप अपने आप से लड़ सके। बिल्कुल, ये 11 दिन में जो तैयारी होने वाली है ना, वो तैयारी ये होने वाली है कि आप अपने आप से लड़ सके, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई
हमारी अपने आप से होती है। ओके, देखिए कई लोगों का मुझे मैसेज भी आ रहा है कि सर -4 डिग्री है इधर कश्मीर में। ओके ग्रेट। और कोई रहेगा 5:30 में जाग जाते, बिल्कुल देखिए यही तो एक वो है, यही एक की पॉइंट आज ग्रोथ के लिए, कि हम लड़ रहे हैं कैसे, पहले अपने आप से, फिर इस संसार से, और फिर वो परमपिता परमात्मा भी देखता है कि हाँ ये शख्स काबिल है जिंदगी की वो हर ऊंचाई छूने के लिए जो वो चाहता है, क्योंकि ये तैयार हो चुका है अपने आप से लड़ने के लिए। सो चलिए, आज हमारा फर्स्ट डे 8.1 का, जो कि ओपन टू ऑल है, बट कल से सिर्फ वही पार्टिसिपेट्स कनेक्ट होंगे जो पार्टिसिपेट रजिस्टर करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, हमारी बैकएंड टीम बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है, और जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती वो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम से रिमूव आउट हो जाते हैं, और उसके बाद वो कनेक्ट नहीं हो पाते, उनके कॉल्स आते हैं। सो अगर किसी का रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया होगा तो मीटिंग एंड होते ही कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मीटिंग के एंड में मैं आपको दो, एक नहीं दो दो गुड न्यूज देने वाला हूं, और हमारे जो सेलिब्रिटी स्पीकर आ रहे हैं उनका नेम भी हम अनाउंस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज जो हमारा फर्स्ट डे है वो सबसे बड़ा नॉलेजेबल सेशन आज कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो कंडक्ट करने आ रही है आर वन ऑफ दी, आई कैन से बेस्ट क्वालिफाइड पैनलिस्ट, डॉक्टर शिवानी जाजल। डॉक्टर शिवानी जाजल, जिनको ऑलमोस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस है अब अपनी इंडस्ट्री का, अपनी डॉक्टरेट का, और अपनी रेमेडीज, अपनी नॉलेज और मैग्नेटिज्म, तीनों का जो कॉम्बिनेशन के साथ जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए मार्केट में, जो उन्होंने डिजीज पे रिजल्ट दिए, ट्रिमेंडस। और आज वो आ रही हैं हेल्दी लाइफ और हेल्दी गट के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि आज 99% डिजीजेस कहां से अकर होती है आपको बताऊं, आपके गट से, मतलब स्टमक से। और उस पे वो आज आप सबके साथ बात करने वाली है। सो बी सीरियस, बी फोकस फॉर नेक्स्ट 1 आवर, बिल्कुल अगले 1 घंटा सीरियस हो जाइए, फोकस हो जाइए हेल्थ के बारे में जानने के लिए, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी बेस्ट हेल्थ के बारे में। तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर शिवानी जाजल। वेलकम मैम। Yes, Pratik, thank you so much for the warm welcome to me. Audible, Una Pratik? Yes, go on. Okay, thank you. So, good morning to all of you. इस बुट कैंप 8.1 के डे 1 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ई ग्रोथ एकेडमी और ई बायोट्रम फैमिली। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, और आने वाले 2025 के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए अग्रसर हो गए। तो एक आज का जो मेन डे है वो सबको पता है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, यानी कि सुबह 3 बजे से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और अभी मैक्सिमम 8:30 तक, 8:30 तक लोग मेडिटेशन करेंगे। तो एक ऐसा मेडिटेशन आपको आज मैं सिखाती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाऊंगी, अभी करा पाऊंगी आपको, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन कहा गया है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंगन वॉर के अंदर अपने राज्य में बहुत सारे सैनिक को जब मार डाला था, तो उसी वक्त उसको बहुत ही भयानक दर्द हुआ था, दुख हुआ था कि मेरे कारण बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं। तब उसने पश्चाताप करने के लिए एक विपश्यना सेंटर का कांटेक्ट किया, यानी कि विपश्यना साधना की। और इस विपश्यना साधना के 40 डेज के बाद उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसा बदलाव आया कि 40 डेज के बाद जब वो अपने राज्य में रिटर्न होते हैं, तब जो सम्राट अशोक है, वो एक ऐसा फैसला लेते हैं कि हमारे राज्य के अंदर किसी सैनिक को तो मारना दूर है, लेकिन आज के बाद हमारे राज्य में हम किसी पशु को भी हत्या नहीं करेंगे।
सेम चीज हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी बहुत तपस्या की, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक। बट जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला जो वो पाना चाहते थे, तब उसने एक घटा वृक्ष के नीचे जब उसने बैठ के तपस्या चालू की, वो जो तपस्या थी, वो जो साधना थी, वो एक विपश्यना साधना थी। तो विपश्यना साधना क्या है? सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ही साधना नहीं की जाती है, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, जिसको जाना है उसके अंदर वो जा सकते हैं। बाकी अगर विपश्यना साधना करते हो, तो सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दूसरा आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, तीसरा आपकी जो एज है वो डिक्रीज होना चालू हो जाती है। सिंपल आपको बैठना है, गहरी लंबी सांस जब आप लेते हो तो आप देखिए 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, सिर्फ 8 दिन करके देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और उस सांस जा कहाँ रही है और निकल कहाँ रही है, यानी कितनी लंबी जा रही है और कब बाहर निकल रही है, सिर्फ इसका भी छोटा सा आपने अभ्यास कर लिया, तो 8 दिन के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, हमारे अनिल सर भी मेडिटेशन करवाते हैं सुबह 10 बजे उसकी मीटिंग के अंदर, तो वो भी बहुत सारे लोग हैं उसका बेनिफिट्स उठाते ही है। दूसरा, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि शायद हम गट के ऊपर आज बात करेंगे। ये समझिए कि किसी ने अट्रैक्ट किया हुआ है या फिर किसी का स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन था कि किसी को जानना था गट के ऊपर। क्योंकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था इस बार कि मैं बूट कैंप को ज्वाइन करूंगी, बिकॉज़ मेरा टोटली शेड्यूल बहुत टाइट हो रहा था। बट फिर भी किसी का विजुअलाइजेशन, और हो सकता है ये हैपेंड होना होगा। कोई भी कारण सर ये बना है और टुडे आई एम हियर विथ यू। और आप सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि आप सब लोग हेल्दी और वेल्दी इंडिया मिशन के ऊपर एक सोसाइटी के साथ बहुत ही अच्छे से काम करते हो। आज इस गट के ऊपर जो मैं बात करने वाली हूँ, इसको हर एक लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अपने फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, क्योंकि इसके ऊपर मैं करीबन काफी साल से प्रैक्टिस करती हूँ गट लाइन के ऊपर। और दूसरा, अभी जस्ट मैं रिसेंटली फ्यू डेज पहले एक एमएसएमई के अवार्ड से जब मुझे नवाजा गया, तब लिटरली मुझे पता चला। तो आई लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू माय ऑल द पेशेंट्स, ऑल द क्लाइंट्स, एंड थैंक्स टू द गॉड यूनिवर्स, कि मैंने अपनी 10 साल की जर्नी में, मेरे को प्रैक्टिस करते हुए करीबन 10 साढ़े 10 साल हो गए हैं, और मैंने 10.5 साल की जर्नी में 19,000 प्लस पेशेंट को ट्रीट किया है। और सारे के सारे पेशेंट, ऑल पेशेंट्स आर वेरी मच हैप्पी। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए, लेट्स स्टार्ट द टुडेज प्रोग्राम। आई विल शेयर द माय पीपीटी। डन है प्रतीक? Yes, go on. ओके। तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे कि आजकल ये विषय बहुत ही चर्चा में है, गट हेल्थ। यूट्यूब पे, मीडिया पे, हर जगह पे यही बात सुनने को मिलती है कि गट हेल्थ। क्वेश्चन आता है कि ये गट हेल्थ है क्या? हर कोई भी डाइटिशियन हो, हर कोई थेरापिस्ट हो, या फिर कोई भी छोटा सा जूम फ्री में होता है, कोई भी वेबिनार्स होता है, तो हर जगह पे गट के बारे में ही बात होती है। हमारा जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो गट हेल्थ के ऊपर करीबन 20 से 25 साल से रिसर्च कर रहे हैं। और आने वाले 5 से 7 साल के बाद हर डॉक्टर गट के ऊपर बात करते हुए आपको सुनाई देंगे। मैं तो 5 साल की बात करती हूँ, मुझे लगता है कि करीबन 2 साल के अंदर ही हर एक डॉक्टर के मुंह के ऊपर यही बात रहेगी कि आपकी गट को हेल्दी कर लो, तो सारे हेल्थ इश्यूज सोल्व हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने इसे करीबन 10 से 12 साल पहले गट के ऊपर बताना चालू किया था। तब लोग इसको मानते नहीं थे कि सर क्या बात कर रहे हैं, गट के ऊपर थोड़ी ना काम होता है। लेकिन अभी जब साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिया, देन पीपल आर रेडी, डॉक्टर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट इट कि यह सही मायने में गट काम करता है। हम इंसान जो शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रखते हैं, उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। यस, वी आर मोर अबाउट द बैक्टीरियाज। अगर बॉडी में गुड और बैड बैक्टीरियाज को बैलेंस कर लिया सही तरीके से, तो आप
सही मायने में अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं स्किन प्रॉब्लम की बात करूँ, तो कहीं न कहीं वो हमारे गट के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं कहूँ कि डाइजेस्टिंग इश्यू किसी को हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो हमारे गट के साथ कनेक्टेड है। हेयर फॉल हो रहा है किसी को, स्किन में इन्फेक्शंस आ रहा है, इचिंग आ रहा है। आजकल स्पेशली लेडीज़ के अंदर ज़्यादातर यूटीआई का प्रॉब्लम्स देखा जाता है। तो वो जो रीज़न है, दैट इज़ ए इंटेस्टाइन के अंदर एक फंगस बन चुका है। उसे मेडिकली की भाषा में बोलते हैं सिफो, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ। और यहाँ तक देखा गया है कि इन अगर इंसानों को मैं कोई भी मनुष्य है, अगर वो दुखी है, तो उसका गट खराब होगा, और इंसान गट से दुखी है, तो बट ऑब्वियस उसका माइंड भी खराब होगा। इसलिए गट को भी माइंड कहा गया है। जब भी ऐसा लगे कि रात को नींद नहीं आ रही है या फिर रात को नींद खुल जाती है, तो वो गट के साथ कनेक्टेड है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर खराब हो गया है, और उससे बनने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो है एक जो हमारे गट से निकलता है, दैट इज़ द बैक्टीरिया। आंतों में ही वो सारे बैक्टीरियाज़ बनते हैं, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो साउंड स्लीप हो, कोई भी डिसीज़ की बात करो। अगर एक चीज़ खराब हो गई मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक बैक्टीरियल कोई भी चेंजेस आता है, तो आप समझिए कि गट खराब होने से कहीं न कहीं ये भी देखा गया है कि इंसान के रिलेशनशिप में भी उस बैक्टीरिया के कारण जो बॉडी में लव बैक्टीरिया बनता है, वो लव बैक्टीरिया बनना कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन्स कहा जाता है। इसे अभी सेकंड ब्रेन कहा गया है। आने वाले कुछ सालों में गढ़ को फर्स्ट ब्रेन भी कहा जाएगा, और ये मेडिकल साइंस कहेगी। बहुत अच्छी बात है, मेडिकल साइंस में छुपी हुई है। जो बोले ना कि अभी उसका पिटारा खुला है, और लोग अपने स्वास्थ्य के लिए नेचर की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, उसी नेचर का एक पार्ट है। आगे अगर आज वक़्त मिला तो डेफ़िनेटली मैं थोड़ा-सा प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊँगी। और इस टॉपिक के बारे में हर इंसान को जानने की ज़रूरत है। समझ लो इस सोसाइटी के साथ आप रहते हो, सबको इसका नॉलेज मिलना ज़रूरी है, और सबको इसका नॉलेज मिलना भी चाहिए। चाहे वो गट हेल्थ की बात हो, या फिर फिज़िकली हेल्थ की बात हो, या फिर मेंटल हेल्थ की बात हो। हर चीज़ से ये आज का टॉपिक जुड़ा हुआ है, और गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं, वो भी आज मैं बताऊँगी। अ, जहाँ तक माइंड और गट का सवाल है, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या माइंड का और गट का सही मायने में कोई कनेक्शन है? मैं काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ अदर इन इंडिया और इंडिया के बाहर भी। तो कुछ लक्षण हमारे इंडिया के यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उससे उसके पास जो ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस केमिकल्स बनने चाहिए, अच्छे न्यूरॉन्स बनने चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उसको, वो बहुत ही कम पाया गया है। और इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेडिकल साइंस है, वो खुद बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, वो हेल्थ को रिलेटेड हो, वेल्थ को रिलेटेड हो, वो सारी की सारी गट के साथ रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो ब्रेन है, उसके जो सेल्स है, वो कोई भी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है। जब भी हमारा ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, तो बिल्कुल वही आपके गट के अंदर है। इसलिए ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा गया है, और गट को एंटीसिक नर्वस सिस्टम कहा गया है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, वही हमारे गट में न्यूरॉन्स है। और कमाल की बात ये है कि गट में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं है, पर 100 ट्रिलियंस यानी कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है, उसका करीब-करीब 2 गुना यानी कि 100 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज़ है। 100 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया की खास बात ये है कि वो डायरेक्टली हमारे माइंड के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं, और वो कनेक्टिविटी वेगस नर्व के साथ कनेक्ट करता है। आगे मैं आपको वेगस के बारे में बहुत डेप्थ में समझाऊंगी, क्योंकि वेगस है वही हमारे गट को एक्टिव करता है, और वही गट लाइन हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है, और वही न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे हार्ट तक, हमारे किडनी तक, और मैक्सिमम जो भी हमारे ऑर्गन्स है,
मोर देन 70 ऑर्गन्स, वहां तक सारे मैसेजेस सप्लाई होते हैं। अगर आप कुछ भी सोचते हो तो आपकी वेगस के द्वारा आपकी नर्व तक जाती है, आपके सारे ऑर्गन्स तक जाता है और गट तक जाता है। इसे आप बोल सकते हो कि इफिरेंट मैसेज कहा जाता है। मान लो कि आपने कुछ भी खाया और वो चीज़ आपके गट को पसंद नहीं आई, तो सिर्फ़ आपकी जिभा को ही पसंद आई है। समझ लो आपने शुगर खाई, तो वेगस नर्व के द्वारा आपके माइंड को वापिस मैसेज भेजेगा कि दैट इज़ नॉट फॉर माय गट फूड। लोगों को शुगर की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है। आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो गई है। इसको सिबो नाम की बीमारी बोलते हैं। सिबो नाम की बीमारी उसको बोला जाता है। आप भी मार के रहिए कि आपको क्या बार-बार शुगर क्रेविंग होती है, कैसा लगता है कि चलो शुगर खा ले। तो अगर बार-बार शुगर लेते हैं, तो इस बीमारी का शिकार इंसान हो जाता है। देखो अक्सर देखा गया है कि अगर बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लोग चूरन खा लेते हैं, कोई भी टैबलेट ले लेते हैं। आई रिक्वेस्ट टू देम डोंट प्ले विथ योर गट। उसका सही इलाज करवाइए और उसे जड़ से स्वस्थ करिए। सेकंड है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि रात को नींद नहीं आ रही है या रात को बार-बार नींद खुल जाती है, तो इस बात को समझिएगा कि हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ये खराब हो चुका है और इसको बनाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ गट बैक्टीरिया है। माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका यूज़ करता है। एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप बोलो कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो हमारे हॉर्मोन्स भी हमारा गट बनाता है। पेट के बाद हमारे आई शो यू दैट हमारा जो पेट है, उसके बाद हमारा एचसीएल छोटी आंत और बड़ी आंत जिसे हम रेल कहते हैं। यहाँ पे गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी के आंत के अंदर 1.5 केजी बैक्टीरिया है, सिर्फ 1.5 किलो बैक्टीरिया वहां पर है। अगर बॉडी से 1.5 केजी वेट रिड्यूस करना हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर इसको 1.5 केजी बैक्टीरिया को खत्म करना है अगर, तो अगर उसको खत्म कर दिया तो समझ लो कि इंसान की लाइफ खत्म। अपने आप से पूछिए कि क्या सही हेल्थ पाने के लिए आपने आपके बॉडी को सही तरीके से कभी काम किया है? आंसर आएगा नो। क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि गट बैक्टीरिया क्या है, किस तरह से हॉर्मोन्स को चेंज किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है, हमारा माइंड और हमारी गट के साथ कनेक्टेड है। कभी-कभी कई कारणों सर लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। ये सब गट के कारण ही होता है। अ, अपने काम को लेके अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सारा माइंड कहीं न कहीं गट के साथ जुड़ा हुआ है। आपके आस-पास एक नज़र घुमाइए और चेक करिए कि भई आपके आस-पास तो कोई ऐसा नहीं है, जो खाना खाने के बाद बोलता है कि मुझे बहुत ब्लोटिंग हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी फेस के ऊपर एक्ने आ जाते हैं, कभी आईबीएस, मेनी मोर मीन्स माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यानी कि स्पेशली लेडीज़ में जब फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाता है, मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेंशन फंगल ओवर ग्रोथ हो जाता है, तब सबसे ज़्यादा लेडीज़ में और जेंट्स में भी हेयर फॉल आना चालू हो जाता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम सुबह-सुबह कोई भी सुबह उठता है, तो उसको बेड से नीचे उतरने का मन नहीं करता। उसे लगता है कि थोड़ी देर और सोते रहें और ये सारा जो बैक्टीरिया है वो हमारे गट के अंदर है, जिसको हम अच्छे बैक्टीरिया को उसकी जो काउंटिंग है वो अच्छे बैक्टीरिया में की जाती है और इस बैक्टीरिया का जो नाम है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस रोटेरी। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी ये बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, तो इंसान को सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमैटिकली क्रिएट होना चालू हो जाता है और इसके कारण रिलेशन को भी मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों के रिलेशंस को भी बिगड़ते हुए देखा है। मैं जिस बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, 0 से लेके अप टू तक। मैंने डिप्रेशन से लेके 0, 0 से लेके अप टू तक जितने भी बैक्टीरियाज़ के माइनस प्लस पॉइंट्स हैं, वो सारे बैक्टीरियाज़ को अनुभव कर चुकी हूँ। जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिस और छोटी-सी चीज़ को
समझाया नहीं जा रहा है क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाते हो मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टरों को पास नॉलेज ज़रूर होगा, लेकिन दे डोंट हैव टाइम कि आपको डेप्थ में समझा पाए। अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हो। आपकी इम्यून सिस्टम का 90% गट बैक्टीरिया जो है, वो मैनेज होता है। हमारे अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स को बनाता है और हमारा जो बी कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादातर यूज़ होता है, हमारा बी कॉम्प्लेक्स हमारे ब्रेन को सही करने में, ब्रेन के सेल्स को एक्टिव करने में काम करता है और साथ में वो हमारी पूरी जो ओवरऑल हेल्थ है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसको भी वो मैनेज करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि मैम बाहर से बी कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, तो मैं कभी भी बॉडी आप सोचिए, तो कभी भी बॉडी क्या आउटसाइड टू इनसाइड हील होती है? नहीं, बल्कि इनसाइड टू आउटसाइड हील होती है। अगर सारी सप्लीमेंट्स ह्यूमन बॉडी में काम करती, तो आज सोचिए कि पैसे वाले यानी कि अमीर लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। बट आपकी इम्यून सिस्टम, आपके रिश्ते, आपका बिज़नेस, आपका सोचने का तरीका, सारी बातें गट माइंड के साथ 100% कनेक्टेड है। ये मैं ऐसा बोलूँ कि ये 10,000 तरीके के बैक्टीरियाज़ होते हैं जिसकी पॉपुलेशंस बोले तो 100 ट्रिलियंस होती है। 100 के बाद 13 ज़ीरो लगा रहे, 13 के बाद आप 100 के बाद 13 ज़ीरो लगा देंगे, तो इस बैक्टीरिया का कैलकुलेशन निकल जाएगा और इस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के साथ कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बॉडी में अ, बैक्टीरिया खुद ऐसा बोलता है, जैसे कि आप मुझे बॉडी में स्पेस दोगे, तो मैं आपको अच्छा स्वास्थ्य दूँगा। जब जब भी हम पैदा हुए थे या फिर कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है, तब ये बैक्टीरिया हमें हमारी मदर से मिलता है, जिसकी अधिकतर नेचुरल डिलीवरी होती है, जो वेजाइनल स्वेल बॉडी पर लगता है और ये बहुत ही डिवाइन मूवमेंट होता है कि बॉर्न के वक़्त जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, तो उसको बहुत ही अच्छे से ये सिस्टम कुदरती मिलती है। लेकिन आजकल तो जो सिज़ेरियन का दौर चला है, इसके कारण बच्चों की इम्यून सिस्टम जो है, वो कम होती जा रही है। लेकिन इसका भी एक सटीक इलाज है, जिसके लिए आप कोई भी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको उसकी भी नॉलेज मिल सकती है। 1980 से जब से फूड सप्लीमेंट्स आई है, तब से बॉडी में जो 10,000 बैक्टीरियाज़ हुआ करते थे, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 से 3000 ह्यूमन बॉडी में रह गए हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ साइंटिफिक प्रूवन। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के आंतों में पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन से डिफरेंट टाइप के विटामिन्स बनाता है। मैं बार-बार बोलती हूँ कि हम जो भी इंडियन फूड खाते हैं उसके अंदर इतना अच्छा न्यूट्रिशंस है, जिसके अंदर तीखा भी आता है, मीठा भी आता है और हर एक तरह के न्यूट्रिशंस दाल के अंदर, फ्रूट्स के अंदर या फिर कोई भी ग्रीन्स लेते हो उसके अंदर मिल जाता है। तो बाहर से कोई भी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ताकि हमारा जो गट है वो ऑटोमेटिकली विटामिन्स बनाता है। सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिससे सीरोटोनिन में हैप्पीनेस निकलती है, जिसके कारण 90% जो हमारा बॉडी है वो आत्मे बना लेता है। आप सोचिए अगर वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं बने तो क्या होगा? वो नहीं बन रहे, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स। अगर साल में 4 से 5 बार यानी कि नॉट मोर देन 4 टू 5 टाइम्स से ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे जो गट माइक्रोबायोट है, उसमें फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, अलग-अलग किस्म की चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, जिसमें आपका जो मेन काम है, वो ये है कि अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना। तो आपका खान-पान जो है, वो ऐसा लेना चाहिए कि जो बुरे बैक्टीरिया को क्रिएट ना करते हुए, अच्छे बैक्टीरिया को क्रिएट करे। हमारा गट जो है हमारा जो गट है, गट बायोटा, जो डिस्टर्ब हो जाता है एंटीबायोटिक से। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। आपको ज़रूरत है, लीजिए, पर ज़रूरत नहीं है,
तो मत लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, गला खराब हो गया, दवाई ले ली, बुखार आ गया, दवाई ले ली, सर दर्द हो रहा है, दवाई ले ली, पैरों में दर्द हो रहा है, दवाई ले ली। अगर बार-बार लेना पड़ता है तो टेक केयर ऑफ योर रूट कॉज़। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज़ ऑफ एंटीबायोटिक। आप नाम सुनिए, एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि आपका गुड और आपका बैड बैक्टीरिया को मार देता है। पर जब आप लेते हो तो एंटीबायोटिक को पता नहीं होता है कि कौन-सा बैक्टीरिया, कौन-सा वायरस आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को बढ़ा रहा है। आप जब तक ये कोर्स कंप्लीट करते हो, तब तक तो आपके गट बैक्टीरिया के अंदर जितने भी अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, उसमें काफ़ी संख्या में वो बैक्टीरिया ऑलरेडी डेड हो जाते हैं। समझिए कि समझिए कि ये डिसमायोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फूड बैक्टीरिया मर जाते हैं। हमारे जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, वो ऑटोमैटिकली मर जाते हैं। और दूसरा, हमें खाने में क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें शुगर। पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी फंक्शन्स हुआ, दिवाली हुई, कोई भी सेलिब्रेशंस हम करते थे, तब हम शुगर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर एक घर के अंदर रोज़ाना शुगर का यूज़ होता है। तो जो शुगर हमें ज़रूरी नहीं है रिफाइंड शुगर, उसको हो सके तो उसको अवॉइड करिए। लोग बोलते हैं कि भई मैम, अगर हम चाय के साथ शक्कर ना डालते हुए जगरी लें तो देखो, चीज़ तो एक ही है, एक बाप के 2 बेटे हैं, बनता तो शुगर से ही है, चाहे वो हमारी उससे ही निकलता है, तो फिर चाहे वो आप शुगर लेते हो या फिर गुड़ लेते हो, हर चीज़ एक ही बनी हुई है। दूसरा, अ, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रहता है, उसको अवॉइड करिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, फ्रोज़न फूड को अवॉइड करिए, जो हमारे बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशंस क्रिएट करता है। इससे आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और मैक्सिमम इम्यून सिस्टम गट में है। 70% इम्यून सिस्टम इन आवर गट। और जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और वो इंडाइजेशंस, ब्लॉटिंग, बॉडी में पेन होना, हार्मोन्स हमारा जो इम्बैलेंस हो जाना, ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है। एक्सेसिव अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। आप जानते हो कि ये लीवर को डैमेज करता है, साथ में गट को भी ये डिस्टर्ब करेगा। आपने लीकी गट का नाम सुना होगा। वो लीकी गट जो होता है, वो एक्स्ट्रा अल्कोहल से होता है। यानी अगर कभी-कभी लेते हो, तो बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर आप उसको रोज़िंदा लोगे, तो बॉडी के अंदर वो आपको टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। इवन कैफ़ीन हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोई भी चीज़ के लिए मैं मना नहीं करती, बट इसको लिमिट में लीजिए, बॉडी को नुकसान नहीं करता। जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी चीज़ें हो, टेक इट, बट लिमिट में लेना चाहिए। नेक्स्ट, मैं आपको बताऊँगी कि भई कौन-सा ऐसा खाना है जो खाना चाहिए कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर अ अम, इन्फ्लेमेशंस कम हो और जिसके कारण हमारे गट बैक्टीरिया हो अच्छी से एक्टिव हो। तो फाइबर लेना चाहिए। गट का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है फाइबर को। और फाइबर हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये हमको मैक्सिमम मिलेगा फ्रूट से और ग्रीन वेजीज़ से। खास करके आप उसको ब्रोकली से सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजीज़ में मिलता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमारी देसी कोबिज, जो भी आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल है, सब्जियाँ, वो सारी सब्जियों से, ग्रीन सब्जियों से आपका गट बैक्टीरिया 100% एक्टिव होता है। दूसरा, आप कर्ड ले सकते हो। कर्ड से क्या होता है कि वो पिकल्स ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, वो प्रोबायोटिक है, वो आप ले सकते हो। दूसरा, गार्लिक, ऑनियन, एप्पल, बनाना, ये सारे प्रोबायोटिक्स में आते हैं। जो फर्मेंटेड जो फूड है, उसको भी आप ले सकते हो। साउथ में सबसे ज़्यादा इस फूड का इस्तेमाल होता है। गुजराती लोग भी ढोकला, हांडवा, इडली ये सब बना के खाते हैं। दूसरा, फर्मेंटेड फूड जो है, जिसको सूट नहीं करता है, उसको उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, फर्मेंटेड फूड क्यों हमारे बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में ज़रूर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेड फूड ही एक ऐसी चीज़ है, हमारे गट बैक्टीरिया के ऊपर 100% वर्क करती है, 100% वर्क करती है। देखो, इडली हो गया, सांभर हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, गरम-गरम खाते हैं। अगर उसका सही मायने में आपको रिजल्ट्स लेना चाहते हो, तो इडली, ढोकला, व्हाटएवर जो फर्मेंटेड फूड है, उसको आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए 2, 3, 4 घंटा, और उसके बाद अगर आप उसको लेते हो, तो सही मायने में
वो गट पे जाके आपका बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देगा। मैक्सिमम ड्रिंक करिए, वाटर को आप पीजिए। अ, उम, देखो हमारा जो मुँह है ना, उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है और स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन होता है। अ, आप जितना हो सके इतना लोकल फूड है उसको चूज़ करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, वॉलनट्स लीजिए, जो इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। जैसे मैंने बताया ब्रोकोली भी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। इस तरह से आप अपने बॉडी के अंदर चेंज ला सकते हो ये सारी चीज़ों के साथ। दूसरा, सेकंड फूड है वो है हमारी मेडिसिन। मेडिसिन तो ऐसे मीन्स फूड इज़ अ मेडिसिन, तो ऐसा कौन-सा फूड चूज़ करना चाहिए तो हेल्दी रख सकता है। जैसे प्लांट बेस्ड फूड हो गया, रो आप ले सकते हो, जूस बना के ले सकते हो, उसकी स्मूदी बना के ले सकते हो, सूप बना के ले सकते हो, उसको स्टीम करके अच्छा टेस्टी फूड बना के लिए लिया जा सकता है। क्योंकि हमारी भाग-दौड़ की इस लाइफ में खाना प्रेशर कुकर में बन रहा है। बॉडी के अंदर ऑलरेडी गैस है और आप माइक्रोवेव और कुकर के साथ खाना पकाते हो, प्रेशर कुकर से बनाते हो। तो रोज सुबह से शाम विटामिन ए के पीछे भागते हुए इंसान भूल गया है कि सही मायने में हेल्दी फूड क्या है। और वो फूड हमारे पेट को तो भर देता है, पर क्या हमको सही मायने में न्यूट्रिशंस वैल्यू दे पाता है? बिल्कुल भी नहीं। आस्क टू योरसेल्फ। और इफ पॉसिबल तो लंच से पहले आप एक क्वार्टर प्लेट जो है सलाद ले लीजिए। उसके बाद आपने जो भी खाना बनाया है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी अवेलेबल है आपके घर के अंदर, वो सारा फूड लेना चालू करिए। जो भी नॉन वेजिटेरियन पीपल है, वो सारा फूड्स अपने फूड के अंदर ले सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट जो भी पत्ते वाले सलाड्स है, वो सारी पत्ते वाले सलाद का इस्तेमाल करिए और उसके बाद आपका फूड लीजिए। और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जैसे मीट हो गया, तो उसको अवॉइड करिए। जितना हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करिए। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर दही, दूध, छाछ ये सारी चीज़ें आ गई। मक्खन और घी ले सकते हो आप, लेकिन उसको फर्मेंट नहीं, उसको आप खाने के साथ पका के लोगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो रोटी के साथ सब्जी के अंदर 1 चम्मच अच्छा-सा घी डाल के आप लेते हो, तो वो भी आपकी गट बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से एक्टिव करता है। सेकंड, डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट। मैंने बताया था कि उसके बाद अगर आप खाओगे तो वो कहीं न कहीं स्टोर्ड होगा। उसका कारण बताती हूँ कि हमारा जो पैनक्रियाज़ है, उसका भी एक रिदम है, उसका भी बॉडी क्लॉक है। दिस इज़ कॉल्ड द सर्केडियन रिदम। 2070 में नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस ने बोला था कि 8 एएम टू 8 पीएम हमारा पैनक्रियाज़ चलता है, यानी कि वो जाग रहा है। अगर आपने 8 एएम जो चीज़ खाई है, अगर वही आप 8 पीएम को खाओगे तो आपका जो ब्लड शुगर है, वो स्पाइक होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो वो ऑलमोस्ट 3 टू 4 टाइम्स बढ़ सकता है। तो 8 एएम आप जितना भी अनहेल्दी खाना खा सकते हो, आप खा लीजिए, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद आपकी पैनक्रियाज़ जो है रेस्टिंग मोड में चली जाती है। तो हो सके तो आफ्टर 7 डोंट टेक एनी फूड। हाँ, ज़रूरत पड़े तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो बिना शुगर वाली। और कोई भी आप अगर काढ़ा वगैरह सब लेते हो तो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। मैं तो ऐसा बोलती हूँ जस्ट ट्राई फॉर 8 डेज़। 8 दिन के लिए अगर आपने ये फूड छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा-सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। स्टे कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। इंसान को छोड़ के सारे जानवर मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड है। जब पृथ्वी के टच से आपका कनेक्शन छूट जाता है, तो बॉडी में कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ती है और जैसे ही आप पृथ्वी के टच में आते हो तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना चालू कर देता है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होती है। इट्स अ थर्ड रोल। हमारी प्रोडक्ट पृथ्वी की टच के साथ कनेक्टेड है और इसीलिए उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी के रूप में हम यूज़ करते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा वेगस के साथ बात करूँगी क्योंकि वेगस ही एक ऐसी चीज़ है जो सारे बॉडी के अंदर सारे मैसेज को ट्रैवल करवाता है। तो हम बात करेंगे वेगस नर्व के बारे में। कभी सवाल आता है कि अगर मैं अपने माइंड से, अपने बॉडी से स्वस्थ हूँ, फिर भी बीमार क्यों पड़ता हूँ या क्यों पड़ती हूँ? तो आज हम बात करेंगे कि आपकी माइंड को अगर आपने स्वस्थ रख लिया, तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगी और डाइट स्वस्थ हो जाएगी तो आपकी वेगस एक्टिव होगी और वेगस एक्टिव होगी तो आपका जो गट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेगस? वेगस एक लैटिन वर्ड है
सिंपल भाषा में बात करूँ तो माइंड को और बॉडी को इस वेगस नर्व के द्वारा जोड़ा जाता है। 99.99% पीपल वेगस नर्व के बारे में नहीं जानते हैं। डिप्रेशन से लेके गट लाइन तक हमारे वेगस नर्व काम करता है और मैं बार-बार बोलती हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, वो वेगस के ऊपर ही काम करता है। इसीलिए जैसे ही आप इस प्रोडक्ट के ऊपर सोते हो, तो विदिन 30 सेकंड्स आपके बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होना चालू हो जाता है। मैं आगे बताऊँगी। आज हम जो बात करेंगे, वो ज़मीन से जुड़ी हुई है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है और हमारी ई-पाउडरम की जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, इसी एलिमेंट को कवर करती है और ये बीमारियों को क्योर करती है। जब हम हाथ जोड़ते हैं किसी को तो नमस्ते करते हैं तो सारी वेगस नर्व फायर होती है यानी कि एक्टिव होती है। व्हेन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी कम टुगेदर वेगस नर्व विल एक्टिव। आफ्टर कोरोना लोगों ने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया था। अभी तो सब खैर सबने छोड़ दिया है। तो जिससे क्या होता था कि जाने अनजाने में से ही लोग अपनी वेगस नर्व को एक्टिव करते थे। आप किसी भी डॉक्टर को पूछिएगा कि व्हाट इज द साइन ऑफ एम्बलम तो आपको एक देखने को मिलेगा और उस को बोलते हैं सोड जो सांप मैंने यहाँ पे राइट साइड में एक लोगो लगाया है जो सांप की तरह सोड लगाया हुआ है। आप अमेज़्ड हो जाओगे अगर आप देखो कि हर एक भगवान की जो फ़ोटो है, चाहे वो शंकर भगवान हो, उसके गले में साँप है, विष्णु भगवान हो, उसकी सैया में भी साँप है। जितने भी हमारे ग्रीक गॉड्स हैं, इजिप्ट गॉड्स हैं, चाइनीज़ गॉड्स हैं, सबका साँपों के साथ कुछ ना कुछ लेन-देन है और मेडिकल प्रोफ़ेशन में ये सिंबल होना अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। तो ये क्या है? यही वेगस नर्व है, जो सोड है, इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पेरेनियल यानी कि जो हमारी मेन नर्व है, सबसे बड़ी जो नर्व बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द वेगस नर्व। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ब्रेन से निकलते हुए कहाँ तक यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है, वहाँ से चालू होते हुए सारे ऑर्गन्स को टच करती हुई हमारे सीधी पिनियल ग्लैंड के साथ वो टच करती है। द मोस्ट प्रोफाउंड ऑफ द नर्व इसे कहा जाता है। अगर आध्यात्मिकता में भी एक डायमेंशन से अगर दूसरे डायमेंशन में जाना हो तो भी पीनियल ग्लैंड की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। वेगस नर्व अगर वेगस नर्व को काबू कर लिया तो समझो जिंदगी के ऊपर आपने काबू कर लिया। मैं काफी बार जिक्र करती हूँ कि आप हमारे रिस्ट बेल्ट का यूज करते हो। अगर कोई भी बीमारियां ज्यादा है, आपको सर दर्द के अलावा भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप उसको आप जहाँ पे तिलक करते हो यानी कि सर के ऊपर बांधना चालू करिए जो हमारे पीनियल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है और पीनियल ग्लैंड जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करता है। एड्रिनल ग्लैंड के साथ जो भी हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस तो बैलेंसिंग करके पूरे बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व सिस्टम के साथ कनेक्टेड डिसीज है वो सारे डिसीज को एक छोटा सा ये छोटा सा बेल्ट आपको नर्व्स को भी एक्टिव करने का काम करता है। आप याद करिए जब आप एक इमोशनल हो जाते हो या फिर कुछ आपको दर्द ऐसा महसूस होता है, कोई करुणा वाली फीलिंग्स आ जाती है, तो आपका जो गला है ना वो चुप हो जाता है, आप बोल नहीं पाते हो। कभी आपने सोचा है कि वो जो है वो क्या है? दैट इज़ अ फिनोमिनन, इट इज़ अ वेगस नर्व। अपना जो टोन है वो छोड़ देता है, यानी कि लैरिक्स और फेरिक्स आपको चॉक कर देता है। बिकॉज़ इसके खींच के कौन रखता है? उसको खींच के रखता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा वेगस नर्व। और जब बहुत ही इमोशनल स्टेज में होते हो, तब हमारी एड्रिनल सिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक और पैरालाइज्ड हो जाता है। देन लम्प इन द थ्रोट तो आप कोई भी इमोशंस के साथ जब अटैच हो जाते हो, तो ब्रेन के साथ ऑन द स्पॉट हमारा पिनियल ग्लैंड है, वो तुरंत ही वहाँ पे मैसेज देना चालू कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की सबसे बड़ी नर्व होती है ये। वेगस नर्व की बात करो तो हमारे बॉडी में एक यात्रा का काम करती है। अगर वेगस की बात करो तो बॉडी में माइंड से उसे जोड़ा जाता है, जैसे मैंने पिक्चर में दिख रहा है। आपके माइंड के साथ कनेक्शन है, हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, गट का, स्पाइन का और बाकी के बॉडी ऑर्गन्स का।
तो यहाँ से ये काम करता है वेगस नर्व। पहला आपके ब्रेन को कोई भी इंफॉर्मेशंस अगर देनी हो, इस अंगों तक पहुँचानी हो और अंगों को मैसेज देना हो, तो इससे सबसे पहले वो फाइट और फ्लाइट मोड में जाके ऑन द स्पॉट सारी इंफॉर्मेशंस पहुँचाने का काम करता है। और साथ में दूसरा कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी पीन हमने ऐसा ले लिया है जो हमारे गट्स को पसंद नहीं है, तो जिसके कारण बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने से सभी को पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी वेन्स है उसके अंदर ब्लड का सप्लाई नहीं होता। ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण बॉडी के अंदर कहीं न कहीं सूजन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाती है। तो स्पोर्ट हर एक ऑर्गन्स तक हमारी जो वेगस है वो मैसेज सप्लाई करना काम कर देती है। वेगस ना वैसे ही काम करती है जैसे एक पोस्टमैन अ, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। कोई पार्सल अगर हेल्थी पोस्टमैन के पास आ गया तो वो सर्विस पास देगा। अगर पोस्टमैन बीमार है, थक चुका है तो पार्सल लेट आएगा। तो वेगस ना वो बीमारियों के लिए एंटिटी है या एक यूनिट है। जब आपकी पूरी बॉडी हील होने के लिए तैयार हो जाती है, क्वालिटी रिकवरी टाइम में जाती है, उसमें बहुत बड़ा जो सारा का सारा रोल है वो हमारे माइंड एंड बॉडी का है, जिसके साथ वेगस नर्व कनेक्टेड है। हो सकता है कि माइंड लेवल पे अपने आप को कोई भी इश्यू रिजोल्व नहीं किया, पर वो जो सारा समाधान है वो आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं रिजोल्व होता है, क्योंकि आपकी जो वेगस है वो प्रॉपरली स्टिमुलाइज या एक्टिव नहीं होती। इस चीजों को मेडिकली साइंस ने और डॉक्टर ने भी माना है। इससे आगे आपके साथ अ, ये शेयर करूंगी कि वेगस नर्व का जो इम्पोर्टेंस है ये समझिए। ब्रेन डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा हार्ट के साथ और वेगस नर्व के द्वारा ये कनेक्शंस पूरा हो जाता है। यानी कि ब्रेन का कोई भी थॉट हार्ट तक पहुंचेगा, तुरंत ही आपका हार्ट बीट चेंज हो जाएगा। हार्ट के इमोशंस को बदल देगा। आपके हार्ट की कार्य मीन्स के जो वो धड़क रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। हार्ट आपका एक ऑटोमेटिकली थर्ड ब्रेन है। एक बात को समझिए, अगर हार्ट में कोई भी गलत फीलिंग्स भी आ जाती है, तो तुरंत ही ब्रेन तक मैसेज प्रोवाइड करती है। देखो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पर मुश्किल काम ये है कि आप बहुत दिनों से अगर ब्रेन से नेगेटिव है, इस ट्रॉमा को अगर आप वेगस तक पहुंच जाता है और वो सारी परेशानियां जब वेगस तक पहुंच जाती है तो क्या होता है, काफी हद तक आपके गट बैक्टीरिया को वो डिस्टर्ब करता है। आपकी आंतों के जो भी अच्छे बैक्टीरिया है, जो भी एंजाइम बन रहा है, आपकी गट लाइन है जो अच्छे से काम कर रहा है, वहां पे वो मैसेज कन्वे कर देगा। गलत खा लिया, तुरंत आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा। आप सोचिए और गट पर बार-बार गलत चीज़ें जो कहते हो उसको बंद करिए। फिर शरीर बोलते हैं ना कि फीका पड़ गया और उसकी जो असर है तुरंत ही हमारे गट के ऊपर गलत चीज़ें का प्रभाव तुरंत ही उसके ऊपर जाता है। देखो, वेगस जो है उसको स्टिमुलाइजेशन आप किस तरह से कर सकते हो। वेगस को स्टिमुलाइज करने के लिए आपकी कान है उसको खींच के भी आप वेगस को स्टिमुलाइज कर सकते हो। आपकी हाथ से तालियां बजा के नमस्कार करके भी आप आपके वेगस को स्टिमुलाइज कर सकते हो। प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं हमें कैसे कि ब्रेन सोचने का काम करता है और गट हमारा पचाने का काम करता है। अगर आपने सोचा अ, स आप अपन सोच अगर अपनी सोच के लेवल पर या पचाने के लेवल पर रेगुलर अगर आपने गलतियाँ करोगे, तो गट्स और ब्रेन दोनों डिस्टर्ब होना चालू हो जाएँगे। आप एक्सरसाइज़ कर लो, आपको कभी रिज़ल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी वेगस नर्व डिस्टर्ब है, तो कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज़ कर ले, कितना भी अच्छा खाना खा ले, कितना भी अच्छा सोच ले, फिर भी हमको कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलता। सो व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड, तो आपको करना क्या है, सिंथेटिक जो नर्व्स है उसको डीएक्टिव करते हुए स्टिमुलाइज करना है आपकी वेगस नर्व को। ये हेड के नीचे से शुरू होती है जैसे मैंने बताया, और सारे ऑर्गन्स को
टच करती हुई जाती है। हमारे आवाज़ को ये स्टिमुलाइज़ करती है वेगस नर्व, हमारे कान को टच करते ये वेगस नर्व स्टिमुलाइज़ होती है। दूसरा, हार्ट बीट को कंट्रोल करने में वेगस नर्व का सबसे बड़ा बोले कि द मोस्ट एक्टिव दिस इज़ वेगस नर्व। हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से एक्टिव करती है। जब भी हमारे गट में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो वो हमारे गट लाइन को खराब करता है और उसी के साथ बोलते हैं कि उसी के साथ हमारी जो आँत है, उसको डैमेज होना चालू हो जाता है। फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और हमें तरह-तरह की बीमारियाँ दिखने को मिलती है। अगर इस टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया तो कभी बॉडी बीमार नहीं होता। गट बैक्टीरिया पे थोड़ा-सा काम कर लिया आप लोगों ने तो आप रोग मुक्त रह सकते हो। आपकी एजिंग को रोक सकते हो और मस्त अपनी लाइफ को जी सकते हो। हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हो। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितमलम, यानी कि हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। उससे सबसे बड़ा अच्छा तरीका जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारा पूरा खाना रेक्टल से बाहर निकलता है और हमारे डाइजेस्टिंग जो फूड है, वो हर एक तरह की बीमारी को डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करता है। इन शॉर्ट जो भी हमारी गट लाइन है, उसके अंदर जितने भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सारे बैक्टीरियाज़ कनेक्टेड है और उसी के अंदर से ही मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस आप जो भी खाना खाते हो उससे मिलता है। कभी-कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मैम वी आर द इंडियंस, तो इंडियन फूड के अंदर हम ऑलमोस्ट चावल, दाल, रोटी खाते हैं। तो उसका मैंने आपको ऑप्शंस बताया कि अगर आप ग्रीन वेजीज़ ज़्यादा ऐड कर दोगे, तो आपकी गट भी एक्टिव हो जाएगी और आपकी वेगस भी एक्टिव हो जाएगी। जो भी याद रखिए आपके माइंड से शुरू होती है और माइंड से 80 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन के सेल्स हैं और जैसे ही कोई थॉट्स अंदर आता है, तो कोई घटना घटती है, तो कोई भी हादसा बनता है, तो वो घटना तुरंत ही हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करती है और वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स इस घटना को लेके एक नेटवर्क बना लेता है और ये स्पेशल स्टिमुलाइजेशन से हमारे न्यूरॉन्स के पाथवे को क्रिएट करने का काम करता है। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, जो न्यूरॉन्स की बात करती हूँ, तो हमारा ये प्रोडक्ट न्यूरॉन्स पर भी काम करता है, मैट्रेस, पानी, बेल्ट और हमारा प्रोडक्ट गुड बैक्टीरिया को बनाने में काम करता है। और गट बैक्टीरिया क्या है, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने समझाया बट फिर भी रिपीट कर दूँगी। आप समझिए जिस हेल्थ इंडस्ट्रीज के साथ आप कनेक्टेड हो, उस पर बहुत बड़ा मार्केट है। 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बीमार है। जैसे डायबिटिक हो गया, स्टमक इश्यू हो गया, एलर्जी हो गई, हेयर फॉल हो गया, ये सारे इश्यूज सबको है। याद रखिए उसके साथ एक प्रॉब्लम है, माइंड में जो ब्रेन सेल्स है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको डोपामिन ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जो गट बैक्टीरिया है, वो बड़ी आंत में मिलते हैं। जिससे हम गट बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबीन्स भी कहते हैं, जिसकी संख्या अराउंड 100 मिलियंस होती है। आपकी पूरी बॉडी के सेल्स की संख्या कितनी होती है? ऑलमोस्ट 60,000 ट्रिलियंस। और इस बात को समझिए कि अवर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इफ ब्रेन फंक्शंस वेल, आवर होल सिस्टम फंक्शन वेल। मीन्स अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छे से काम करता है। द बोस ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन का जो फूड है वो है ऑक्सीजन। ब्रेन का जो काम है वो हमारे 78 ऑर्गन्स को अलाइन रखना है और खुद को अलाइव रखना है। चाहे वो हो गया किसी को डिमेंशिया, एडीएक्स, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, फ्यूल, इन सब का जो फूड है वो क्या है? ग्लूकोज है। और डिमेंशिया इज अ एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्रेन। एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन इज द एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, वो ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचना कम हो गया है और वहां पे शुगर का कंजप्शन बढ़ गया है और आजकल डिप्रेशन आम समस्या बन चुकी है। और जिसको चाहे आ, आप जिसको भी देखो वो चेयर पर बैठा है, कोई भी
हर घर के अंदर डाइनिंग टेबल्स आ गए, तो हर कोई भी है डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के ही खाना खाता है। ज़मीन पे कोई नहीं बैठ पाता है। आपको धरती से कनेक्ट रखना चाहिए ताकि आपके पाँव या आपका शरीर धरती के संपर्क में रहे और अल्टर उससे अगर कोई भी इंसान है वो नहीं बैठ पाता है, तो उसका अल्टरनेटिव हम सबको पता है कि हमारे पास बायो मैट्रेस है। मैं आगे बात करूँगी कि बेस्ट फूड इज़ फास्टिंग। आप सात्विक फूड ले सकते हो जिससे आपका जो वैरायटी ऑफ माइक्रोबायम्स है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होना चालू हो जाता है और ये जो गट लाइन के ऊपर जाके हमारे गट बैक्टीरिया को एक्टिव करता है। दोस्तों आज का जो ज़माना है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ज़माना है। वो आयुर्वेदा हो या होम्योपैथिक हो, मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी न्यूट्रिशंस हो, वो नेचुरोपैथ हो, यूनानी हो या अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी हो। सवाल ये है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। अगर ठीक हो रहा है, तो जो भी पैथी है, वो उसके ऊपर वर्क करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आजकल इंसान कौन-सी बीमारी से बीमार है, सबसे पहले लिस्ट में देखा जाए ना तो डायबिटीज़ जिसे इंडिया की राजधानी कहा गया है, हार्ट डिसीज़, स्टमक इश्यू, फैटी लिवर, कैंसर, किडनी फेलियर जितनी भी बीमारी है उसका नाम ले लीजिए, क्योर कैन पॉसिबल। एक बात को समझिए कि आयुर्वेदिक जो है वो अल्टरनेटिव थेरेपी हीलिंग साइंस की जननी है और वो जननी रहेगी क्योंकि आयुर्वेद एक आयु विज्ञान है। आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे आप डिसीज फ्री जी सकते हो, ये सारा कुछ ज्ञान आयुर्वेद और अल्टरनेटिव थेरेपी से ही आता है। अभी जो पेंडेमिक आया था लास्ट में, तो लोगों की डेथ हो गई। क्यों लोग की डेथ हुई? वायरस के द्वारा लोगों की डेथ नहीं हुई है, ये रिकॉर्डेड है। यानी कि वायरस से कभी कोई भी इंसान मरता नहीं है, क्योंकि हमारी गट के अंदर, हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर इतना अच्छा पावर है, भगवान ने, कुदरत ने दिया हुआ है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है ताकि हमारे जो वायरस है वो ऑटोमेटिकली ऑटोफेजी से भी उसको मारा जा सकता है। और मेरा एक ही मकसद है कि इस बूट कैम्प के माध्यम से जितने भी हमारे बूट कैम्प होते हैं, अलग-अलग हमारे पैनलिस्ट आते हैं, सबका यही ध्येय है कि आप सीखिए, जानिए और खुद के डॉक्टर बनिए। बिकॉज़ आने वाले सालों के अंदर अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा, तो आप कोई भी दवाइयाँ ले लोगे, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन्स ले लोगे, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को आप हार्म करोगे। और हम सब जानते हैं कि कोई भी डिसीज़ एंड डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोसोमेट्रिक है। तो अगर हमारी गट को ठीक कर लिया हमने, तो हमारा साइकोसोमेट्रिक यानी कि गट ठीक हो गई, तो हमारी सोच भी ठीक होने वाली है और सोच ठीक हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑरा है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला है। जैसे ही ऑरा चेंज होता है, ऑटोमेटिकली हमारे बिज़नेस के अंदर, हमारे रिलेशंस के अंदर, वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स ऑफ आवर डे बाय डे लाइफ। तो हमारा थेरेपी जो है 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरेपी है। जो हमारा थेरेपी वो रूट कॉज़ को यानी कि ब्लड सर्कुलेशंस को चलाता है और ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। आप वॉक कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, स्विमिंग, ज़ुम्बा सब करने के बाद भी क्या बॉडी हेल्दी रह पाता है? प्रश्न ये आता है कि क्या हम रेगुलर बेस पे वॉकिंग, साइकिलिंग सब कुछ कर पाते हैं? खाना खाना इंसान कभी नहीं भूलता है। जहाँ पे करने की बात आती है तो 80% लोग इसके अंदर फेल हो जाते हैं। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसलिए हम करते नहीं हैं। अगर 2 दिन तक कोई भी इंसान है, अगर सोएगा नहीं तो क्या वो तीसरे दिन काम कर पाएगा? बट ऑब्वियस उसकी काम करने की जो शक्ति है, उसकी क्षमता है, वो काम तो ज़रूर कर लेगा, लेकिन उसकी क्षमता के अंदर, उसके काम करने के तरीके में कहीं न कहीं थोड़ा-सा बदलाव देखने को मिलेगा। जब ये हमारा ई-बाथरूम का जो प्रोडक्ट है, वो जब निर्माण हुआ बिफोर कोरोना, तब हमारे सागर जोशी जी के मन में यही ख़्याल आया था कि कुछ भी ना करें, फिर भी इंसान स्वस्थ हो जाए तो। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक है। जब आप लोगों को मिलते हो, तब 10 में से 7 लोग हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता। तो हमारा प्रोडक्ट यूनिक क्यों है? आज उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। ये प्रोडक्ट ब्लड सर्कुलेशंस को
प्रॉपर करके स्ट्रेस लेवल को नॉर्मल करता है। हमारी प्रोडक्ट का जो थीम क्या है? हमारी जो प्रोडक्ट का थीम है दैट इज़ द रूट कोज़ थेरेपी। तो बॉडी में रूट क्या है? हमारे बॉडी में बॉटम टू टॉप 78 ऑर्गन्स है। 78 ऑर्गन्स का जो फूड है वो ऑक्सीजन है। हम जो रूटीन में खाना खाते हैं, वो सेकेंडरी है, पर हमारे जो 78 ऑर्गन्स को क्या चाहिए? हमारे 78 ऑर्गन्स को चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति बहुत ही बीमार हो चुका है, अगर वो बेहोश हो जाता है तो ऑन द स्पॉट जब उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है तो सबसे पहली हॉस्पिटल में हमारी एक ही ट्रीटमेंट होती है कि उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ताकि उसके जितने भी ऑर्गन तक जो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट करनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा तो सारी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंचना चालू हो जाएगी। तो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स ऑक्सीजन से चलते हैं और ऑक्सीजन का जो सप्लायर है वो है हमारा रूट कोज। जितना ब्लड सर्कुलेशन पावरफुल उतना ही ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रहेगा। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वो जो साइंस है वो ऑलमोस्ट 5 to 6,000 ओल्ड साइंस है, जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। हमारे जितनी भी ऑफिस है दिल्ली में, मुंबई में, हर एक जगह पे ये सारी किताबें अवेलेबल है। तो आप कभी भी विजिट करते हो तो डेफिनेटली इसको देखिएगा। बस आज ऐसे ही खूबसूरत ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में ये सुनते ही सामने वाले के मन में सवाल आता है, प्रश्न उठता है कि ये क्या काम करता है? डॉक्टर्स के द्वारा क्या ये रिकमेंडेड है? प्रश्न आता है कि क्या डॉक्टर के द्वारा ये रिकमेंडेड है? तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो खुद बड़ा मैग्नेट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ है। इसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जापानीज मिनिस्ट्री और हमारे आयुष मंत्रालय ने इस मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंडेड किया हुआ है। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है? तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, जैसे हमने आगे देखा। सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं और वैसे ही ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। तो हमारे बॉडी का जो रूट है वो है बॉडी का सेल। हमारे सेल दो टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सबको पता है। फर्स्ट इज एनर्जी जो फूड से मिलती है, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम तो ब्रीदिंग से मिलता है, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो हम जो भी पानी पीते हैं उस पानी से मिलता है। थोड़ा सा इससे पहले हम अर्थ को समझते हैं, थोड़ा सा साइंस समझते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो स्पीड है वो अराउंड 1,07,000 पर आवर की स्पीड है। तो ये स्पीड जो है पृथ्वी को जो घूमने की स्पीड है। तो हम सब लोग देखते हैं कि हम तो कुछ भी हिला हुआ दिखता नहीं है, नहीं नजर आता है। दिन होता है, वही जगह है, वही हमारी ऑफिस है, लेकिन पृथ्वी का जो स्पीड है 1,07,000 पर आवर ये स्पीड होता है। इसलिए हमारे लिए दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने आजू बाजू में घूमते घूमते सूरज की भी आजू बाजू में घूमता है। तो इसका जो असर है उसके पेट में होता है। तो पृथ्वी के पेट में प्रचंड लावा रस है। जापान, चाइना, कोरिया, इन सारे कंट्रीज के अंदर आज भी लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो हर जगह पे आग ही आग निकलती है। तो प्रश्न आता है कि लावा कैसे निकलता है? तो जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। तो जैसे जैसे ये ठंडा होती गई तो हर यहाँ पर मिट्टी आई, पत्थर आए। आज भी पृथ्वी के पाताल में एक लावा है। तो जब पृथ्वी अपने धरी पे स्पीड से घूमती है तब एक डिरेक्शन तैयार हो जाता है और इसी डिरेक्शन से तैयार होती है एनर्जी। जो एनर्जी हमको लाइफ टाइम जिंदा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पृथ्वी से आती है, तो इसे हमें अपने शरीर के अंदर इनटेक करने की जरूरत है, हमको लेना चाहिए। तो सबसे पावरफुल तरीका इसका क्या है? वो है हमारी मिट्टी। कुदरत ने इस ह्यूमन बॉडी को आ, कुदरत ने हमारे इस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए
5 नेचुरल सोर्सेस यानी कि 5 डॉक्टरों के साथ हमको जन्म दिया है। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज़ एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। 4 डॉक्टर को आप अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। 5वां जो है वो है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हमारा बॉडी अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके अंदर आयरन नामक का कंपोनेंट होता है, आयरन यानी कि लोहा। और लोहा और मैग्नेट जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अर्थिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाता है, और इसके लिए हमारी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज़्म के कारण सबका अभी जो ब्लड सर्कुलेशन है कहीं न कहीं पुअर होता जा रहा है। नेचर धीरे-धीरे अपने आप को मूवमेंट यानी कि शिफ्टिंग कर रहा है। जैसे अर्थिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती जा रही है, यानी कि अर्थ की ऊपर से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। दूसरा, हम ह्यूमन्स ने तैयार किया है। आज हम लोग ऐसे महलों में रहते हैं, हमारे आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ लोहा, रबर, कंक्रीट एंड स्टील मिलेगा, जो अपना एक फ़ील्ड तैयार कर चुका है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपने आप से वो दूर रखता है। देखो, हमारा जो बॉडी है, बॉडी में मैंने बताया जिस तरह से कि लोहा है, उसके हर एक कतरे में हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर 5% आयरन है और यही आयरन वातावरण में मौजूद मैग्नेटिक फ़ील्ड को लेता है। जब हम ज़मीन के ऊपर नंगे पैर चलते हैं तो आसानी से वो ग्रेप होना चालू हो जाता है। लेकिन आजकल की जो हमारी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को हमने अपना लिया है, जिसके कारण घर में भी हम चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफ़िस में भी चप्पल पहन के रखते हैं, जिसके कारण अर्थिंग फ्रीक्वेंसी से कहीं न कहीं हम डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। कोई भी पेशेंट्स हो, कोई भी आपको क्लाइंट मिलता है, जिसको भी आप ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स देते हो, तो उसके साथ ये भी ध्यान रखिए, अगर वो चलने के लायक है, तो उसको बोलिए, "तू खुले पैर सही, कुछ नहीं कर सकता, तो 15-20 मिनट से लेके मिनिमम 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर वो बॉडी के अंदर काम करना चालू कर देता है। खुले पैर ज़मीन को टच करके रखिए, उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स मिलेगा और रिज़ल्ट मिलने से आपका जो सेलिंग ग्रोथ है, वो भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो क्या है और हमारे बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करता है, तो पहले समझना ज़रूरी है कि हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज़ एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, सब कुछ कनेक्टेड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फ़ोर्स है, जो काम कर रहा है। इवन हमारे सूरज यानी कि सन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। एक्सक्यूज़ मी। यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स वहाँ पे घूम रहे हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो और हमारा सोलर सिस्टम। और मैग्नेटिक एनर्जी जो पृथ्वी को मिलती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वही एनर्जी है। हमारे आजू-बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे आप ऑरा भी बोल सकते हो। और हमारे ऑर्गन्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। और फॉर एन एग्जांपल, हार्ट का ईसीजी आपने देखा है, राइट? वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। जब भी आपके पास रिपोर्ट आता है तो देखना। सेकंड, वैसे हमारा जो ब्रेन है, वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिसके रिपोर्ट निकलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द ईईजी। फॉर एन एग्जांपल, कहीं भी आपको बॉडी के अंदर दर्द होता है, तो आपके हाथ की हथेली को रब करके जैसे ही वहाँ पे आप रखते हो, तो आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है। यानी कि एनर्जी हमारे बॉडी से ट्रांसफर हो रही है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसके आजू-बाजू में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और जब वो मृत्यु के बाद ये टूट जाता है। यानी कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बॉडी में चलता है तब तक हमारा ह्यूमन बॉडी चलता है। आवर बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर किसी ने करंट को फील किया होगा। जब भी हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट किया जाता है। देखो, जैसे ही आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो ना, तो वो भी एक करंट को क्रिएट करता है। लेकिन वो जो करंट है, वो करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। वो आपके सेल्स को स्टिमुलाइज़ करने का काम करता है और ब्लड सप्लाई करेगा,
तो तुरंत ही आपके बॉडी के अंदर 30 सेकंड से लेके 10 मिनट्स के अंदर यू फील वेरी रिलैक्स। यानी कि हेल्दी बॉडी बनाने के लिए हमारे सेल्स को हेल्दी रखना ज़रूरी है, और हेल्दी सेल्स के लिए तभी हेल्दी बॉडी बनता है जब हमारे सेल्स हेल्दी बनते हैं। जितनी भी बीमारियाँ आप जानते हो उसका नाम ले लीजिए। 3 बात याद रखिएगा कि मैंने आगे बताया था कि इंसान एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। आप मानते हो इस बात को? अगर नहीं, तो ईसीजी नहीं निकलेगा। आपकी हार्ट की सिस्टम, तो हम एक इलेक्ट्रिकल बोलते हैं एक सर्किट है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी गड़बड़ हो जाता है, तो उसको एक इलेक्ट्रिशियन आके उसको ठीक कर सकता है। आप एक केमिकल सिस्टम भी हो, हमारी हड्डियाँ अ, हमारी हड्डियों के जॉइंट्स ये सारे फिजिकल है, जिससे आप छू भी सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी को छू नहीं सकते। उसे देख सकते हैं क्या? तो नहीं देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम उसको महसूस कर सकते हैं। और थर्ड है केमिकल। हमारे बॉडी के अंदर केमिकली बदलाव आता है। आप सब मानते हो बिकॉज़ के हॉर्मोन्स बैलेंस होना, हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स बनना, हमारे बॉडी के अंदर नया एक ब्लड बनना, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना, तो ये सारी चीज़ें तीनों की तीनों बॉडी के साथ कोरिलेट करती है। आप समझिए हार्ट पेशेंट्स दवा लेता है, बीपी में दवाई ली जाती है, माइग्रेन में दवाई ली जाती है। वो सारी दवाइयाँ जो भी इंसान खाता है, वो कहीं न कहीं बॉडी के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स करता है, बीमारियाँ जो है, वो साइड इफ़ेक्ट्स तो करता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये जो बीमारियाँ आती है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी के कारण आती है। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी भी होती है। अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम बॉडी में बढ़ गई है, कहीं भी घाव हो गया, रूजनी आ रही है, सूजन बॉडी में बढ़ गई है, बॉडी के अंदर जॉइंट पेन के अंदर सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी के कारण बॉडी में होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इट्सेल्फ द इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी। हमारी जो धरती है वो धरती इलेक्ट्रॉन्स रिच है। पूरी धरती में इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेम काम हमारी बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट करती है। भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक की जा सकती है। आप मिट्टी के कांटेक्ट में रह सकते हो तो मिट्टी के कांटेक्ट में रहिए। अगर आप मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं रह सकते हो, तो आप अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो सेम आपको रिजल्ट जो मिट्टी देता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा रिजल्ट आपको हमारी मैट्रेस देगी। क्योंकि मिट्टी में तो हम कितना घंटा रह सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन ये मैट्रेस अगर आप 8 घंटा यूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो एक इंसान 3 से 5 फुट के लोहे के कमरों के अंदर ऑलरेडी पैक है। आप मार्किंग करिए आप कहाँ पे बैठे हो, इसलिए एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तीसरा है इलेक्ट्रिक डिवाइस, वायरलेस डिवाइस। इन फ्यूचर हम जो भी यूज़ करेंगे वायरलेस होने वाला है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉपुलेशंस क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को हमारे पास आने से रोकता है। इस रीज़न से ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, जिससे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और एंजाइम सप्लाई होना धीरे-धीरे कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल धीरे-धीरे कम होने लगता है। हार्मोन्स हमारा जो डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है। एंटीबॉडीज का जनरेशन बनना भी बंद हो जाता है। तो ये साइंटिफिक प्रूवन है कि बॉडी में जो भी बीमारियाँ आती है, उसका मेन जो कारण है वो है बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और इसका ऑक्सीजन लेवल। अगर आप कोई भी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपके ब्लड सर्कुलेशंस और ऑक्सीजन लेवल को हेल्दी रखना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी। आप सोते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है वो 6 टू 8 आवर्स फिक्स है। क्योंकि हम अपनी प्लेस भी चेंज करते हैं। आज मैं यहाँ सोई, कल मैं वहाँ सोई, तो ऐसे कभी-कभी 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिसको कहीं भी सो जाए नींद आ जाती है, लेकिन कई लोगों की प्लेस जो है फिक्स होती है। तो प्लेस फिक्स होने के कारण उसको वहाँ पे ही नींद आती है। और
6 से 8 घंटे सोने के कारण आपका ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ये ई बार टोरियम का जो मैग्नेटिक मैट्रेस है, वो बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, जिसके अंदर हाई पोलराइज्ड मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर मोर देन 80 प्लस मैग्नेट्स डिफरेंट मैट्रेस के अंदर यूज किया जाता है। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो पृथ्वी के बेस के ऊपर बना हुआ है। मैंने जैसे बताया कि बॉडी पंच एलिमेंट से बना हुआ है, हवा, पानी, खोराक, सूर्य और अर्थिंग फ्रीक्वेंसी। इस एलिमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। इसे डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा में हमें ऑक्सीजन देता है, पानी हमें मिनरल्स देता है, फूड हमें प्रोटीन विटामिन्स देता है, सूर्य हमें रेसिस देता है और फिफ्थ पृथ्वी। और भगवान ने इस फिफ्थ एलिमेंट को पांचवा डॉक्टर क्यों कहा है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के ब्लड सर्कुलेशंस को रेगुलेट करके और उसको चलाने का काम जो है वो हमारे पृथ्वी को दिया है। ऊपर के चारों जो है उसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे हवा, आपकी सांस को फ्यू सेकेंड्स के लिए बंद कर दो, आपको गहरी लंबी सांस लेनी पड़ेगी, यानी कि हवा, आपको हवा का एहसास हो गया। पानी, पानी जो है, जब भी आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, स्पॉट आपको इसका एहसास होता है। फूड, भगवान ने हम सभी के लिए चू करके खाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत ऐसा फूड, नट्स सब कुछ बनाया है। लेकिन आजकल की जो मार्केट है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशंस इतने बढ़ गए हैं कि सब पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो लोग अपना चू करके नहीं खाने की वजह से सीधा पाउडर फॉर्म को डाइल्यूट करके लेना चालू कर देते हैं। तीसरा, हमारा जो सूर्य है, उसकी सनराइज़। सनराइज लेने से हमारा विटामिन डी3 तो प्लस होता ही है, हमारी इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाती है और हमारा वेगस है, वो भी कहीं न कहीं वहाँ पे एक्टिव होता है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग एसी में रहने लगे हैं, इसलिए कोई सनराइज़ तो लेता नहीं है। लेकिन अभी बहुत अच्छा समय है, 2-3 महीना जो आपको मिला है, जितनी हो सके इतनी आप सनराइज़ेज़ लीजिए। दूसरा कि सुबह के टाइम पे हमारा जो बैक साइड है, मैं बोलती हूँ कि बैक साइड के ऊपर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वेगस है, वहाँ पे ही आपके सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। तो आपकी पीठ के ऊपर अगर आप सनराइज़ लेते हो, तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलता है ओवरऑल बॉडी को एक्टिव करने में, गट को एक्टिव करने में और वेगस को स्टिमुलाइज़ करने में। और एक फूड है जिसे बोलते हैं सनलाइट। सन जिससे मैंने बताया कि सनलाइट जो है वो स्किन पर पड़ता है। तो याद रखिए कि स्किन भी फूड लेती है। जैसे हम 99% साँस नाक से लेते हैं और 1% ब्रीथिंग हमारी स्किन लेती है। स्किन एक माध्यम है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़े रखता है। तो रोज़ थोड़ी देर सही, मैंने बताया उस तरह से 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप बैठिए और सनराइज़ लीजिए। और दूसरा है अर्थ इज़ द मैग्नेटिक, यानी कि धरती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और आप नंगे पैर मिट्टी के टच में आइए और बड़े कोई भी प्लांट को टच करिए, क्योंकि वो भी हमको क्या देता है, वो एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो एक ऊर्जा हमको प्रदान करता है और जिससे आपका पैर धरती से जुड़ता है, आपके बॉडी के वोल्टेज को शून्य में वो कन्वर्ट कर देता है, तभी हमारी इम्यून सिस्टम जो है पीक पे आती है। तो यहाँ पे बताया है कि हमारी जो इम्यून स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इम्यून का जो दोस्त है, वो क्या है? हमारी पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जानवर है, वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इससे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में डोनेट हो जाता है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन सिस्टम को रिड्यूस करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और यही काम हमारी प्रोडक्ट सेम टू सेम करती है, जिसको सिर्फ आपको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है और उसका 100% यूज़ करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग मुझे मिलते थे, तो मुझे बताते थे कि मैम हमारे फैमिली के अंदर हम 5 लोग हैं, बट हमारे पास 2 मैट्रेस है। तो मैं पूछती हूँ कैसे लगाया? तो बोलते हैं कि हमारे बिस्तर के हमने टेढ़ा लगा दिया है। मैंने बोला तो तुम्हारे बॉडी के अंदर पूरा ब्लड सप्लाई होगा क्या? तो बोलता है नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली का हर एक मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी साँसें इम्पोर्टेंट है ना, उतनी ही उसकी साँसें इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा है कि स्पॉट नहीं ले सकता, तो धीरे-धीरे, धीरे सही बट अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को ये प्रोडक्ट दीजिए और उसको हेल्दी लाइफ दीजिए। जैसे ही आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो, तो मैग्नेट तुरंत ही आपकी बॉडी के कनेक्शंस में आता है और मैग्नेट यानी कि आयन
चुंबक तुरंत ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस मेंटेन करने का काम शुरू कर देता है। सबसे पहले समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है तो उससे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होती है। जो भी खाना आप खाते हो उससे डाइजेस्टिव होना चालू हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि गट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए, कोरिलेट करिए हमारी प्रोडक्ट को गट के साथ कि किस तरह से वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी एक्टिव करता है, ताकि हमारी गट लाइन को भी एक्टिव करने की ताकत रखता है सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा मैग्नेट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बना देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को डे बाय डे वो डेवलप करना चालू कर देता है, आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, आपकी मेलाटोनिन को रिलीज करता है, यानी कि नींद बहुत अच्छे से आना चालू हो जाती है और ये एनर्जी लेवल को हाई करता है। और आज हर एक इंसान की जो जरूरत है वो है स्लीपिंग, डीप स्लीपिंग वो अच्छी मिलती है। और मैं ऐसा बोलूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है, वो है हमारा वाटर एनर्जी बेल्ट, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो शायद काफ़ी लोग इसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते। हमारी बॉडी को पूरे दिन में बॉडी के हिसाब से पानी चाहिए। मैग्नेटिक वाटर बेनिफिट्स, अगर मैं रेगुलर इस पानी का सेवन करते हो तो बॉडी में स्टमक का जो ब्लॉटिंग, डाइजेशन का प्रॉब्लम और आइदर एसिडिटी, वो सारे प्रॉब्लम इस पानी से कोई भी प्रकार की दवाई के बिना उसको रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, जिसको एसिडिटी सबसे ज्यादा रहती है उसका भी मैं लास्ट में एक सटीक इलाज दूंगी। और इस सोल्व भी कर सकते हो। मैग्नेटाइज वाटर हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की जो थिकनेस है उसको कम करने में मदद करता है। ब्लड हमारे पानी से 4 टाइम्स ज्यादा विस्कोस होता है, यानी कि मोटा होता है। तो कोई भी चीज अगर गाढ़ी या मोटी होती है तो उसे फ्लो करने में बहुत वक्त लगता है, या वो कम टाइम में फ्लो करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है। तो ये पानी के रेगुलर सेवन से ब्लड की विस्कोसिटी भी कम होती है और ये हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और जितना ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा, उसी के साथ साथ आपका जो ब्लड है वो थिन होना चालू हो जाएगा। दूसरा, जो लोग भी अगर ब्लड थिन करने की टैबलेट्स लेते हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये पानी और जैसे ही आप मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो वही काम करता है। आपका ब्लड ब्लड जो थिन होगा, तभी तो आपकी जितनी भी वेन्स है उसके अंदर चलेगा। तो अगर कोई वैसी स्पेशल दवाइयाँ लेता है तो स्पेशली कंसल्ट करेगा आपकी डॉक्टर के साथ। उस दवाइयों को आप 10 दिन, 15 दिन से लेके मैक्सिमम 1 महीने के अंदर भी सारी दवाइयाँ छोड़ सकते हो, यानी कि मेडिसिन फ्री लाइफ आप बहुत अच्छे से जी सकते हो। अगर किसी को आईज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पानी को वाइब्रेट करिए और इसी पानी को आँख में छिड़काव करते हो तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। देखो, अगर इस पानी को पतला करना है तो बहुत सिंपल चीज़ है। सभी के घर के अंदर आरओ मशीन लगा है, लेकिन उसके अंदर मिनरल्स नहीं रहे। वो पानी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्यास को बुझाता है, लेकिन मिनरल्स हमको मिलता ही नहीं है। तो आपकी ग्लास की, धातु की या फिर प्लास्टिक की कोई भी बॉटल है, उसके ऊपर रैप कर दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर ये पानी चार्ज होना चालू कर देता है। लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो पानी 7 से 8 घंटा अगर मैग्नेटाइज होता है तो यू कैन गेट द जबरदस्त रिजल्ट्स आपको इससे मिलना चालू हो जाएंगे। दूसरा, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। कोई भी लेडीज के रिलेटेड प्रॉब्लम से मैंने बताया था आगे कि हार्मोन्स अनबैलेंस होना, यूटीआई का प्रॉब्लम होना, वो सारा प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इस पानी से आप क्योर कर सकते हो। किसी का मूड स्विंग हो जाता है तो स्विंग किए हुए मूड को भी ये चार्ज करने का काम करता है। यानी कि हम सबको पता है कि हमारे बाहर 70 टू 80% वाटर है, सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर भी 70 टू 74% वाटर है। तो ऑक्सीजन युक्त अगर आप पानी पियोगे तो बॉडी हमारा फास्ट डिटॉक्स करना चालू कर देगा। लास्ट हमारी प्रोडक्ट है वो है हमारा रिस्ट बेल्ट। रिस्ट बेल्ट के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। मैंने जैसे बताया कि जिसको रिजल्ट्स नहीं मिलते, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद भी कंप्लेन करते कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, तो सबसे पहले अपने सर के ऊपर बांधना चालू करिए, क्योंकि आपकी वेगस को एक्टिव करोगे तो स्टिमुलाइज होगा
तो ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स पिनियल ग्लैंड से होते हुए सारी ग्लैंड्स को एक्टिव कर देगी। दूसरा, हम सब लोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो भी रेडिएशंस आते हैं, सिर्फ़ ये बेल्ट पहनने से वो रेडिएशन भी आप ईज़ी वे से उससे बच सकते हैं। मैं एक छोटा-सा बात बताऊँ आपको, अभी रिसेंटली मेरे पास एक बंदा आया था, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन आवर सिटी। तो उसके बेटे को अ, उसके बिज़नेस में लॉस हुआ। देन ही इज़ सेइंग दैट कि मेरा बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया है मैडम, क्या करना चाहिए हमें? तो मैंने उसके साथ काउंसलिंग की। काउंसलिंग करते-करते बहुत सारी चीज़ें बाहर आई। तो बोलता था कि जब भी मैं अकेला पड़ता हूँ मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तब मेरे पास कुछ अब ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बोला एक काम कर, ये बेल्ट है, तू बेल्ट पहनना चालू कर दे। देन ही सेड दैट ठीक है मैम। मैंने बोला जब भी तेरे को ऐसा लगे कि मुझे को सुसाइड करना है, जस्ट वियरिंग द बेल्ट, तेरे बॉडी पार्ट में कहीं भी ये टच होना चाहिए। उसने बोला मैं मैट्रेस के ऊपर सोता हूँ तो मेरे को पता नहीं अजीब-सा लगता है। देन कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको पूरा किट दिया था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सिर्फ ये बेल्ट तो पहन। तो आप मानोगे नहीं, विदिन 1 मंथ उसके बॉडी के अंदर इतना चेंज आया कि उसकी थॉट्स लेवल को हमारे ये बेल्ट ने चेंज कर दिया। नाउ उसके बिज़नेस के अंदर ही इतना अच्छे से फुलफिल काम कर रहा है, ही इज़ सेइंग दैट कि मैम ये तो मिरेकल प्रोडक्ट है कि इंसान के थॉट्स को कहाँ तक वो चेंज कर सकता है। मैंने बताया ना कि हमारे गट बैक्टीरिया को एक्टिव करता है सिर्फ ये पानी, और गट बैक्टीरिया के कारण उसके बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बेल्ट पहनने के कारण। तो ये बेल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोग नहीं पहनते, आई रिक्वेस्ट ऑल, बॉडी के कोई भी पार्ट के अंदर टच करिए एंड वेयरिंग दिस बेल्ट। दूसरा, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कमर के लिए है, नी के लिए है, ये सारी प्रोडक्ट्स भी कंपनी की अवेलेबल्स है। अगर किसी को माइग्रेन्स है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। दूसरा, हमारा मोर पावर प्रोडक्ट है जो एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और सारे न्यूट्रिशंस की कमी को क्योर करता है। दूसरा, हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक के द्वारा बहुत अच्छी सी खेती भी हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के द्वारा you can get a lots of knowledge from here. And over to you, Pratik. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। हम कह सकते हैं कि आज तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारी डील 40 मिनट की थी, डॉक्टर ने पूरा 1.5 घंटा सेशन को लिया। और इस 1.5 घंटे में जो उन्होंने नॉलेज आप सभी लोगों को आज प्रोवाइड करी, मतलब गट हेल्थ, मैग्नेटिज्म, अब ह्यूमन बॉडी, मतलब इतनी जबरदस्त नॉलेज दी। और मैं ये बत कह सकता हूँ कि आज जो सेशन हुआ उसमें जो जो नॉलेज प्रोवाइड करी, अब आप सभी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट करके अपने कई प्रोस्पेक्ट्स को उस लेवल पे टच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनकी बॉडी पे ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा और कैसे वो इस प्रोडक्ट के थ्रू और किस किस डिजीज पे क्या क्या इफेक्ट ले सकते हैं। सो सेशन को मूव नहीं, आपको लीव नहीं करना, क्योंकि मुझे कुछ गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, बूट कैम्प 8.1 जो कि आज से शुरू हो चुका है और अगले 11 दिन पूरा ही चलने वाला है। और आज का सेशन ओपन टू ऑल था। कल से सिर्फ वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट्स होंगे, अदरवाइज कोई और रजिस्टर नहीं कर पाएगा। दूसरा, जैसे आप सब जानते हैं, हमारे एक लकी व्हील रन होता है। जिस लकी व्हील में जिसका नेम आएगा उसको ये लकी टी शर्ट जो हमने यहाँ पहनी हुई है विद द कोटेशन, ये उसको गिफ्ट मिलेगी। वो उसी को मिलेगी जो रजिस्टर करेगा। साथ ही साथ इस बार हम कुछ प्रमोशनल टूल्स भी आपको देने वाले, जो आपको हेल्प करेगा प्रमोट करने के लिए आपका बिजनेस, वो भी उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्टर करेंगे। पर मैं आप सभी को आज और पहली बार हमारे पूरे बूट कैम्प में प्री अनाउंस करने जा रहा हूं कि इस बार वो सेलिब्रिटी स्पीकर कौन आने वाला है। सो मैं उस सेलिब्रिटी स्पीकर के बारे में बताने के लिए और जल्दी से अनाउंसमेंट करने के लिए हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अनिल जैन जी को। सो अनिल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू एंड प्लीज कम फॉरवर्ड एंड अनाउंस द नेम ऑफ दैट सेलिब्रिटी स्पीकर जो आ रहे हैं इस बार हमारे बूट कैंप में। सो अनिल सर, प्लीज वेलकम, और बैक एंड टीम रेडी। यस Yes, सर। definite. Very wonderful. Good morning to everyone. And Pratik, very nice. सबसे पहले तो आज थैंक्स कहूंगा डॉक्टर मैडम को कि उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से 90 तुले शब्दों
के साथ आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, जो हमारे बहुत काम की है और ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। साथ-साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस बार का जो बूट कैंप है ना, बिल्कुल यूनिक होने वाला, बहुत डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि इसकी क्लोजिंग हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे नए साल के दिन स्पेशली, और आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ पर आज की तारीख में हम जो आपको अनाउंस कर रहे हैं, वो एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बहुत ही जबरदस्त जानकार हैं, और जिन्होंने डोर टू डोर मार्केटिंग से अपना करियर शुरू शुरू किया था। और ये डोर टू डोर मार्केटिंग से जब करियर शुरू किया था, तब से लेके आज तक उन्होंने मोर देन 400 कंपनीज, ये 400 से भी ज्यादा कंपनियों को इन्होंने ट्रेंड किया है, इन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और एक और बड़ी बात बताऊंगा, इन्होंने ट्रेनिंग जो कंपनियों को दिया है, कंपनियों के मैनेजमेंट में एज ए बिजनेस कोच, कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद किया है। उसके साथ साथ में आज